नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन पहाड़ों की जो आमतौर पर अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वही वादियां सिसक रही है। वहां सिर्फ हरियाली नहीं, अब मलबा है, टूटी सड़कें हैं और बिखरे सपने हैं। और हर एक शख्स है वो एक ही सवाल कर रहा है कि अब आगे क्या होगा। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां भारी बारिश और बादल फटने ने तबाही की वो तस्वीरें सामने रख दी हैं जो दिल दहला देती हैं। सबसे ज्यादा कहर मंडी जिले के सराज क्षेत्र पर टूटा है, जहां 69 लोगों की जान जा चुकी है और 37 लोग अब भी लापता हैं। प्याले देजी, थुनाग और नाचन जैसे गांव मलबे में डूब चुके हैं। सैकड़ों घर उजड़ गए हैं, हजारों लोग बेघर हैं और राज्य अब तक करीब 500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान झेल रहा है। राहत शिविरों में जिंदगी जैसे तैसे चल रही है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी खतरे में है। हम सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाएंगे आपको, बल्कि आपको वो चेहरे, वो कहानियां दिखाएंगे जिन्होंने इस आपदा को न सिर्फ सहा है, बल्कि हौसले और इंसानियत की मिसाल भी पेश की है। हम दिखाएंगे कि कैसे गांव के लोग मलबे में दबे अपनों को कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं, कैसे एक सांसद कंगना रणौत की सोशल मीडिया की पोस्ट ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है ऐसे माहौल में, और कैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गृह मंत्री अमित शाह राज्य को फिर से संवारने की कोशिश का भरोसा दे रहे हैं। तो क्या है पूरे हालात, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां इन दिनों मातम में डूबी हैं। भारी बारिश और बादल फटने ने मंडी के सराज इलाके को तबाही के आगोश में ले लिया है। 69 लोगों की जान जा चुकी है और 37 लोग अब भी लापता हैं। करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें सड़कें, घर और बुनियादी ढांचा सब बर्बाद हो चुके हैं। मंडी का सराज इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां रुकचुई भराड़ के पियाला देजी में एनडीआरएफ की टीमें दिन रात मलबे में दबे लोगों को निकाल रही हैं। अब तक 65 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। राहत शिविरों में राशन और दवाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंडी का सराज इलाका इस आपदा की सबसे भयंकर मार झेल रहा है। थुनाग और नाचन में सड़कें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और गांव का संपर्क टूट गया है। नाचन का एक गांव 30 जून की रात बाखली खड्ड में आई बाढ़ की चपेट में आया, जहां घर, दुकानें और खेत सब पानी में बह गए। सराज में 20 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग लापता हैं। कांगड़ा में भी 13 लोगों की जान गई है। बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है और ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं और लोगों को नदियों के किनारे ना जाने की हिदायत दी है। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने इस तबाही पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिमाचल में हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही दिल दहला देने वाली है। मैंने सराज और मंडी के अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावितों के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सम्मानित नेता जयराम ठाकुर ने सलाह दी कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुँच बहाल नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करें। कंगना ने इस आपदा को प्रकृति का कहर बताया और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। उनकी पोस्ट ने सियासी हलचल भी पैदा कर दी है, लेकिन उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ प्रभावितों की मदद करना है। सराज के थुनाग इलाके में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे को हटाकर लोगों को सुरक्षित निकाल रही हैं। रुकुचुई भराड़ के पियाला देजी में मलबे में दबे घरों को खाली करवाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पानी और दवाइयां बांटी जा रही हैं। केंद्र सरकार ने भी मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की। जरूरतमंद लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी भेजा जाएगा। केंद्र सरकार हर संभव मदद को तैयार है। इस आश्वासन ने प्रभावितों में उम्मीद जगाई है और राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में आई भारी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थिति की गंभीरता को साझा किया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य को करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 69 लोगों की जान जा चुकी है और 37 लोग अब भी लापता हैं। मंडी के सराज और अन्य इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तरह जुटी हुई है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं उनके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। अगर कोई प्रभावित परिवार पड़ोसियों के घर में किराए पर रहना चाहता है तो उन्हें सरकार की ओर से हर महीने 5,000 रुपए और राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये भी जानकारी दी कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है और केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सराज के परवाड़ा पंचायत के ओला गांव में दो भाइयों झाबेराम और टहलदास की जिंदगी एक रात में उजड़ गई। उनका 2 मंजिला पुश्तैनी मकान और नया घर 30 जून की रात बाढ़ में बह गया। झाबेराम ने बताया कि पहले पुश्तैनी घर गिरा जिसमें गौशाला की बकरियां मलबे में दब गई। अगले दिन नया घर भी जमींदोज हो गया। हमारा 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दोनों भाई अब बेघर हैं और राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिनका सब कुछ इस आपदा ने छीन लिया है। इस तबाही में सराज के लोगों ने अदम्य साहस भी दिखाया है। निहिरी गांव के बिशन सिंह का घर बाखली खड्ड में आई बाढ़ में बह गया। मलबे में फंसने से उनका पैर टूट गया। परिवार ने उन्हें मुश्किल से निकाला और गांव वालों ने कंधों पर उठाकर 30 किलोमीटर पैदल चलकर बगशाट पहुंचाया। वहां से उन्हें गाड़ी से मंडी के जोनल अस्पताल लाया गया। बिशन सिंह ने कहा कि मेरा घर तो चला गया लेकिन गांव वालों ने मेरी जान बचा ली। अब इलाज चल रहा है। ऐसी कहानियां हिमाचल के लोगों के हौसले और एकजुटता को बयां करती हैं। और रात को जो फ्लड आया, जो मेरे निचली का घर है वहाँ खड़ हो बहुत ऊपर नीचे आ गई, घर के पास ही पहुँच गई। पिछली साइड से नाला फट गया और हम अपनी जान बचाने के लिए साइड में निकल गए। ऊपर से पहाड़ी फट गई और उसमें जो है बहुत नीचे 50 मीटर नीचे रह गया और उसमें मलबे में दबने के बाद खुद अपने आप ही निकला हूँ। फिर मैंने अपनी फैमिली को ढूंढा। प्रशासन को सूचना कहाँ से देनी सर? प्रशासन में ना लाइट है ना लाइव नेटवर्क की कनेक्टिंग है, कुछ भी नहीं रहा है। किच ने सुराज सारा खत्म है। हिमाचल की इस तबाही ने मंडी के सराज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 500 करोड़ का नुकसान, 69 लोगों की मौत और 37 लापता। ये आंकड़े इस आपदा की भयावहता को दर्शाते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। फिर भी हिमाचल के लोग हार नहीं मान रहे। राहत शिविरों में उम्मीद की किरण बाकी है और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर प्रभावितों को सहारा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने देखा कि कैसे प्राकृतिक कहर ने हिमाचल प्रदेश के लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल दी है। सराज से लेकर थुनाग और नाचन तक हर गांव, हर गली सिर्फ बारिश और बर्बादी की दास्तां सुना रही है। 69 लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है और एक अधूरी जिंदगी है। सरकार की ओर से राहत की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से किराए और राशन की मदद का ऐलान भी हुआ है और केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के लोगों का हौसला जो है वो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं है। चाहे ओला गांव के झाबेराम हो और टहलदास हो जिनके दोनों घर बह गए, या फिर बिशन सिंह हो जिनका पैर टूटा लेकिन गांव वालों ने उन्हें 30 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर बचाया है। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि मदद सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी कर रहे हैं। अगर आप भी किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो राज्य सरकार और स्थानीय राहत कोषों के जरिए अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि आपदा में जो इंसानियत सामने आती है वही सच्ची ताकत होती है। इसी उम्मीद के साथ कि हिमाचल फिर से मुस्कुराएगा, फिर संवर जाएगा, मैं आपसे विदा लेती हूँ। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।